प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिसी क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोग्राम क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रिंसिपल क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या है, यानी इलेक्शन के रूप में, लोकसभा के रूप में या विधानसभा के रूप में उसका पॉलिटिकल अचीवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का परिचय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियाँ, सिद्धांत, कार्यक्रम एवं चुनाव उपलब्धियाँ। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राष्ट्रीय पार्टियों में सबसे पुरानी पार्टी जिसने भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इस दल की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एक ब्रिटिश अधिकारी सर A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इस पार्टी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। आरंभ में इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो भारतीयों की समस्याओं को लेकर के अंग्रेज़ों के सामने पेश करता था। धीरे धीरे ये एक राजनीतिक दल के रूप में विकसित हुआ और भारत में आज़ादी के लिए विशेष करके 1885 से लेकर 1947 तक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जिसमें भारत के लगभग सभी समुदायों का, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का, सभी धार्मिक जातीय समुदायों का समर्थन प्राप्त था। स्वतंत्रता के पश्चात भी इस दल का भारत में आधिपत्य बना रहा। इसी दल के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 1947 से लेकर 1964 तक 17 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शासन किया। 1964 में उनके निधन के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस नेता के रूप में प्रधानमंत्री का पद संभाला। 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री की असामयिक मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी और दल का नेतृत्व किया। 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस दो गुटों में बट गई, जिसमें एक कांग्रेस संगठन और दूसरा इंदिरा कांग्रेस था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली और इंदिरा गांधी फिर देश की प्रधानमंत्री बनी। 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराया और देश के राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस को पहली बार विपक्ष में बैठना पड़ा। 4 दलों को मिलाकर के जनता पार्टी की स्थापना की गई और जनता पार्टी को इस चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली। इसी बीच 2 जनवरी 1978 को कांग्रेस का फिर विभाजन हो गया, जिसमें एक गुट राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा गुट इंदिरा कांग्रेस का था, जिसका नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थी। जनता पार्टी की सरकार 1979 तक चली और 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला और दूसरे गुट को केवल 13 स्थान प्राप्त हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी फिर देश की प्रधानमंत्री बनी। अक्टूबर 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई और उनके पुत्र राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली पार्टी को। इसमें 543 में 415 स्थान मिले और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। 1989 से 1991 तक राष्ट्रीय मोर्चे व संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। 1991 से 1996 तक PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस ने अलमत सरकार बनाई। 1996 में किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। 1997 तक गठबंधन सरकार बनी। 1998 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भाजपा सरकार 1998 में विश्वास मत हार गई। 1999 के लोकसभा चुनाव में किसी राजनीतिक दल को
लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक राजनीतिक दलों के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनाई और इस अवधि में कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और कांग्रेस ने अनेक दलों के समर्थन से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए 1 बनाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सत्ता संभाली। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस एक बड़े दल के रूप में उभरी, हालांकि उसे स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और कांग्रेस ने 8 राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके यूपीए 2 का निर्माण किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार केंद्र में सरकार बनाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई। कांग्रेस ने यह चुनाव दल के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा। कांग्रेस को इस चुनाव में 543 में से केवल 44 सीटें प्राप्त हुई, जो कांग्रेस के राजनीतिक प्रदर्शन का अब तक का सबसे बड़ा बुरा प्रदर्शन था। कांग्रेस किसी भी राज्य में दहाई के अंक में सीटें प्राप्त नहीं कर सकी। पार्टी को इस चुनाव में 19.3% मत प्राप्त हुए। कांग्रेस को इस चुनाव में एक मान्यता प्राप्त विपक्ष की स्थिति प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इसके लिए 10% लोकसभा सीटों का होना जरूरी है, यानी 543 में से 55 सीटें होना जरूरी है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में आत्ममंथन करके इस करारी हार की सामूहिक जिम्मेदारी ली। फिर 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव हुए। इसमें पार्टी को 543 में से 52 स्थान प्राप्त हुए। अब भी पार्टी को इस चुनाव में भी एक वैधानिक रूप से विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त नहीं हुई। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में वर्तमान समय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी है। वर्किंग के रूप में पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। पार्टी के झंडे में 3 प्रकार के रंग है, तिरंगा रंग है इसका। पार्टी का सामाजिक आधार अनुसूचित जातियां, जनजातियां, पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, बौद्ध, ब्राह्मण समुदाय के लोग जो है, इस पार्टी का एक लंबे समय से परंपरागत सामाजिक आधार रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से पार्टी के सामाजिक आधार में काफ़ी बदलाव आया है। जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज का जो वोटर है वो धीरे धीरे जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है उसका झुकाव बढ़ गया है। इसलिए ब्राह्मण समुदाय का भी उधर ही झुकाव बढ़ गया है। तो सोशल जो बेस है पार्टी का वो पिछले 1 दशक से लगातार जो है कमज़ोर हुआ है। पार्टी के प्रथम भारतीय अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी है। पार्टी का छात्र संगठन है नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI इसको शॉर्ट में बोलते हैं, NSUI। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सर A.O. हयूम रहे हैं। 1885 में उन्होंने इस संगठन की स्थापना की थी। कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ क्या है, कार्यक्रम क्या है, कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत क्या हैं। किसी भी पार्टी की नीतियाँ, कार्यक्रम और सिद्धांतों को हमें विश्लेषण करना है तो उस पार्टी के घोषणा पत्र का हमें अध्ययन करना होगा। 16वीं लोकसभा के लिए पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया गया। चुनाव घोषणा पत्र का शीर्षक था आपकी आवाज़ हमारा संकल्प। घोषणा पत्र से अभिप्राय है कि चुनाव से पहले पार्टी सत्ता में आने पर जनता से वादे करती है, मतदाताओं से वादे करती है कि अगर वो पार्टी सत्ता में आई तो हम समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, समाज के विभिन्न लोगों के लिए किस तरह की नीतियाँ, किस तरह के कार्यक्रम हैं वो पूरे करेंगे, किस तरह के जो कल्याण के कार्यक्रम हैं उनको जो घोषणा पत्र है उसमें जगह दी जाती है। श्रीमती सोनिया गांधी ने इस चुनाव घोषणा पत्र को होली डॉक्यूमेंट का पवित्र दस्तावेज और संकल्प किया कि पार्टी के इस चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए हैं पार्टी उन वायदों को समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए ईमानदारी से लागू करेगी। इस घोषणा पत्र में पार्टी की जो मुख्य नीतियाँ थी वो आर्थिक परिवर्तन एवं सामाजिक भेदभाव की रही है। आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक सशक्तिकरण,
पार्टी ने माना कि पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में जबरदस्त आर्थिक परिवर्तन हुए। यह दशक सामाजिक सशक्तिकरण का दशक रहा। समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कांग्रेस पार्टी ने 2004 से 2014 तक अनेक विकास कार्य की। समाज में कमजोर व पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अनेक रोजगार के अवसर पैदा किए, जिससे समाज के इन लोगों का भी आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास के साथ साथ इन लोगों का सामाजिक सशक्तिकरण भी हुआ। पार्टी ने अपने स्वास्थ्य संबंधी नीति में चुनाव घोषणा पत्र में अंकित किया है कि देश के सभी लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार को प्रदान करने का वादा करती है। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया कि देश के नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए पार्टी आने वाले समय में सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसका 3% भाग लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च किया जाएगा। यानी एक प्रकार से चुनाव से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए टोटल जीडीपी का 3% लोगों के हेल्थ पर जो है खर्च करने का वायदा किया। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव घोषणा पत्र में देश के आवासहीनों के प्रति चिंता व्यक्त की। पार्टी का विचार है कि देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं। बेघर परिवारों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया कि तीसरी बार सत्ता में आने पर बेघर लोगों को सरकार की तरफ से आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। इंदिरा आवास योजनाओं के तहत भी कांग्रेस पार्टी ने अपने 2 लगातार कार्यकालों में बहुत सारे लोगों को आवास दिया। इसके साथ साथ महिलाओं को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदे किए थे। घोषणा पत्र तैयार करने से पूर्व पार्टी उपाध्यक्ष ने देश में अनेक महिला संगठनों से प्रत्यक्ष बातचीत की, उनकी समस्याओं के बारे में पता किया। इस घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक को पास करवाने का संकल्प लिया गया। पार्टी ने वादा किया है कि अस्पतालों में महिलाओं के लिए आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक पुलिस थाने के स्टाफ में 25% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। कृषकों को 5 लाख रुपए तक का रियायती दरों पर कर्ज दिया जाएगा। पार्टी ने घोषणा पत्र में वादा किया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सिटीजन चार्टर लागू किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए कम से कम ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। पार्टी ने यही वादा किया कि विधवा महिलाओं के लिए विशेष पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। तो महिलाओं को लेकर के 16वीं लोकसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अनेक प्रकार के वायदे किए, चाहे वो आरक्षण विधेयक का हो या 25% पुलिस थाने में महिला स्टाफ की बात हो या सिटीजन चार्टर की बात हो या आर्थिक सहायता के रूप में लोन देने की बात हो। ये सभी सुविधाएं जो है महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में कमिटमेंट के रूप में अंकित की गई। कांग्रेस पार्टी ने बुजुर्गों के लिए और विकलांगों के लिए पेंशन योजना का भी कमिटमेंट किया। पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बुजुर्गों और विकलांगों की समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया। पार्टी ने वादा किया कि सत्ता में आने पर बुजुर्गों एवं विकलांगों के लिए विशेष पेंशन की व्यवस्था की जाएगी ताकि समाज के सभी लोगों को भी आदर एवं सम्मान मिल सके। तो बुजुर्गों के प्रति, विकलांगों के प्रति कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण पेश किया और समाज के इन समुदायों के कल्याण के लिए अपनी वचनबद्धता घोषणा पत्र के माध्यम से दिखाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भूमिहीनों के लिए मालिकाना हक योजना का वादा किया। उन्होंने कहा कि भूमिहीनों को उनकी ज़मीनों का मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा। पार्टी का मानना है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 शासनकाल में पार्टी ने वन अधिकार कानून के तहत वनवासियों को उनकी ज़मीन पर मालिकाना हक प्रदान किया। इस घोषणा पत्र में पार्टी का संकल्प रहा कि जिन भूमिहीनों का 20 वर्ष से अधिक समय से उस ज़मीन पर कब्जा है तो उस ज़मीन को कानूनी तौर पर भूमिहीनों को मालिकाना हक सहित प्रदान किए जाएंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 100 दिन की कार्य योजना भी तैयार की।
कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में संकल्प लिया कि तीसरी बार सत्ता में आने पर 100 दिन की एक कार्य योजना बनाकर लागू किया जाएगा। इस कार्य योजना में सर्वोच्च महत्व के कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा ताकि नागरिकों को हर तरह से सरकार की ओर से उचित सुविधाएं उपलब्ध हो सके और पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण बना रहे। यानी 100 दिन की कार्य योजना जो है बनाकर लागू करने के पीछे सरकार और लोगों के बीच जो है विश्वास को बहाल करना, सरकार की जो वायदे किए थे चुनाव से पहले उन वायदों को निभाना जो है एक प्रकार से इस कार्य योजना को अमली जामा पहनाना। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़े नगरों में हाई स्पीड ट्रेनों की योजना का भी कमिटमेंट किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बड़े शहरों की परिवहन व्यवस्था पर विशेष फोकस किया। पार्टी का मानना है कि देश के बड़े शहरों में आम जनता को यातायात के उचित साधनों की व्यवस्था न होने से समय व धन की बर्बादी होती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया कि सत्ता में आने पर वह देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की व्यवस्था करेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए अपनी कमिटमेंट किए, वायदे किए कि समाज के इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इन वर्गों को कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, समाज के इन वर्गों के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाएगा, कानूनी जानकारी उपलब्ध करवाकर इन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया जाएगा। पिछड़ी जातियों के लिए भी अलग से आयोग गठन करने का पार्टी ने संकल्प लिया कि तीसरी बार अगर सत्ता में आती है पार्टी तो पिछड़ी जातियों के विकास का ध्यान रखेगी। पार्टी का संकल्प रहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को विकास के लिए अलग से आयोग का गठन किया जाएगा। बाकी समाज के ये लोग भी अन्य लोगों की तरह ही विकास के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। तो पिछड़ी जातियों के विकास के लिए पार्टी ने अपनी नीतियों में विशेष फोकस किया। पिछड़े वर्ग के साथ साथ जो है पार्टी की खेल नीति भी स्पष्ट रही। 16वीं लोकसभा के चुनाव में जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें पार्टी ने खेल और खिलाड़ियों के प्रति अपना ध्यान आकर्षित किया। पार्टी ने कहा कि देश में राष्ट्रीय युवा नीति का निर्माण किया जाएगा जिससे खिलाड़ियों को शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खिलाड़ियों को पुरस्कार प्राप्त करने पर विशेष मान सम्मान दिया जाएगा। शिक्षा और रोजगार के विषय में कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया कि आने वाले समय में कम आय वाले परिवार के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति की व्यवस्था की जाएगी। सर्व शिक्षा अभियान को और ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा। शिक्षा के अधिकार के माध्यम से सेकेंडरी शिक्षा में 100% प्रवेश की व्यवस्था की जाएगी। अगले 5 वर्षों में 10 करोड़ युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण एवं रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पंचायती राज विषय में भी अपनी घोषणा जारी की। 16वीं लोकसभा के चुनाव में घोषणा पत्र जारी करते समय कांग्रेस ने पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का अपना संकल्प दोहराया। उनका कहना था कि पंचायती राज को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए पंचायतों का आधुनिकीकरण करना अति आवश्यक है। अतः पार्टी चाहती है कि सत्ता में आने पर पहले 18 माह में देश की सारी पंचायत और सभी शहरों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया जाएगा ताकि पंचायती राज पूरी तरह से सफल हो। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानून को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने इसे खत्म करने का संकल्प लिया। पार्टी का मानना था कि देश में आए दिन सांप्रदायिक हिंसा होती रहती है जिससे बेकसूर लोग मारे जाते हैं और विदेशों में भी देश की छवि खराब होती है। इसलिए तीसरी बार सत्ता में आने पर पार्टी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए सांप्रदायिक हिंसा विरोधी कानून लाएगी। पार्टी ने ऊर्जा परिवहन नीति पर भी अपना ध्यान आकृष्ट किया और घोषणा पत्र में कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर ऊर्जा परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $10 खरब का निवेश करेगी। पार्टी ने वायदा किया कि आने वाले समय में पावर जो ट्रांसपोर्ट है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा।
श्रम कानून के निर्माण पर भी पार्टी ने बल दिया। 16वीं लोकसभा के चुनाव से पहले घोषणा पत्र में पार्टी ने श्रमिकों के कल्याण की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में श्रमिकों और मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। श्रमिकों के कल्याण के लिए पार्टी अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के आधार पर श्रम कानून बनाने का वायदा करती है। तो पार्टी ने 16वीं लोकसभा के चुनाव से पहले समाज के विभिन्न वर्गों के लिए, चाहे वो महिला हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, शेड्यूल्ड ट्राइब हो, बैकवर्ड क्लासेज हो, माइनॉरिटीज हो, कृषक समाज हो, श्रमिक हो, उद्योगपति हो, समाज के दूसरे समुदाय के लोग हो, सबके कल्याण के लिए, सबकी भलाई के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ट्रांसपोर्ट का क्षेत्र हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पार्टी ने जनता से वायदे किए, कमिटमेंट किया कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो इन वायदों को पूरा करने की कोशिश करेगी। ये नीचे तालिका दी गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1952 से लेकर के 2023 तक की। 1952 में 489 सीटों पर चुनाव लड़ा, 364 सीटें जीती और 44% वोट प्राप्त हुए। 1957 में 371 सीटें जीती और 44.70% वोट प्राप्त हुए। 1962 में 361 सीटें जीती और 43% वोट प्राप्त हुए। 1967 में 280 सीटें जीती और 40% वोट प्राप्त हुए। ये लोकसभा के नतीजे हैं। 1971 में 352 सीटें जीती और 43% वोट प्राप्त हुए। 1970 में 152 सीटें जीती और 34% वोट प्राप्त हुए। 1980 में 351 सीटें जीती और 42% वोट प्राप्त हुई। 1984 में सबसे ज़्यादा 415 सीटें जीती और 48% वोट प्राप्त हुए। 1989 में 197 सीटें जीती और 39% वोट प्राप्त हुए। 1991 में 232 सीटें जीती और 36% वोट प्राप्त हुए। 1996 में 140 सीटें जीती और 28% वोट प्राप्त हुए। 1998 में 141 सीटें जीती और 25% वोट प्राप्त हुए। 1999 में 114 सीटें जीती और 28% वोट प्राप्त हुए। 2004 में 542 सीटें जीती और 145 सीटें जीती और 26.69% वोट प्राप्त हुए। 2009 में 206 सीटें जीती और 28% वोट प्राप्त हुए। 2014 में 44 सीटें प्राप्त हुई और 19.31% मत प्राप्त हुए। 2019 में 52 सीटें जीती और 19.51% मत प्राप्त हुई। तो सबसे जो कम आंकड़ा अब तक का वो 2014 का रहा, जब 19.3% पार्टी को वोट मिले और 44 सीटें अब तक का सबसे कमज़ोर प्रदर्शन। और 1984 में 415 सीटों के साथ 48% वोट प्राप्त की सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा कहिए। 2009 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 35% मतों के साथ कुल 40 स्थान प्राप्त हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में। अक्टूबर 2014 के चुनाव हुए, इसमें हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी की कुल हरियाणा की 90 में से केवल 15 सीटें प्राप्त हुई और 20% मत प्राप्त हुए। अप्रैल मई 2014 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को आंध्र प्रदेश की 294 में से 21 सीटें, अरुणाचल प्रदेश की 60 में से 42 सीटें, उड़ीसा की 147 में 16 सीटें प्राप्त हुई। दिसंबर 2014 के झारखंड व जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना पड़ा। पार्टी को झारखंड की कुल 81 सीटों में से केवल 6 सीटें प्राप्त हुई। जम्मू कश्मीर की कुल 87 सीटों में केवल 12 सीटें मिली। पार्टी को दोनों ही राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में काफ़ी सीटों का नुकसान था। नवंबर-दिसंबर 2017 के गुजरात व हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अक्टूबर 19 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी को 90 में से 31 स्थान प्राप्त हुए और पार्टी मुख्य विपक्षी दल बनी। 2022 में हुए 5 राज्य विधानसभा के चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2 सीट प्राप्त हुई।
पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी को 18 सीट प्राप्त हुई और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी को 19 सीट प्राप्त हुई। अभी हाल ही में हुए हिमाचल के चुनाव में पार्टी को सफलता मिली और पार्टी ने हिमाचल में सरकार बनाई। और अभी 2-3 महीने पहले जो कर्नाटक में चुनाव हुए थे उसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई, स्पष्ट बहुमत आया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये पार्टी का विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल अचीवमेंट है, पॉलिटिकल जो चुनावी उपलब्धियाँ वो है। और लोकसभा का हम पहले बता चुके हैं 1952 से लेकर के 2023 तक लोकसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सफलता प्राप्त की। तो ये आज का हमारा टॉपिक था इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, किन कारणों से हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत में सबसे जो पुराना दल है, उसकी नीतियाँ क्या है, सिद्धांत क्या है, कार्यक्रम क्या है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में समाज के विभिन्न वर्गों जैसे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज, माइनॉरिटीज़ के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए कौन कौन सी नीतियाँ कार्यक्रम का बनाए और साथ ही चुनाव से पहले कौन कौन से वायदे समाज के इन वर्गों के कल्याण के लिए किए। पॉलिटिकल अचीवमेंट 1952 से लेकर के 2023 तक लोकसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या रही और विधानसभा के जो चुनाव हुए राज्यों में उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की पॉलिटिकल अचीवमेंट क्या रही। तो आज ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।